मात नर्मदे हर गुरुजी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। समझाएं इसका क्या मतलब तो है? नाम के अलावा कुछ नहीं करना है। अब तो आप कुछ माला जप लिए, दिन भर जेब काट रहे हो। जैसे रत्नाकर डाकू बैठ गए मरा मरा लेके, तो उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो नाम ले लो, तो उसके बाद कुछ मत करो। समझ रहे हैं? अगर नाम के बाद कुछ करने लगे तो फिर कोई मतलब, नाम मतलब नाम ले लिए, खत्म। कर्म कर्म अब नहीं करोगे। अब दिन भर रात भर एक ही काम है, नाम जपना, तब भी तर जाओगे। लेकिन कर्म करोगे तब अर्जुन की तरह कर्म का सिद्धांत से सिखाया जाएगा। मंत्र जाप किसे दिया गया है? जिन्हें वैराग्य हो गया है, ठीक है, उन्हें मंत्र जाप दिया जाता है। वो अब वो कर्म में नहीं रहे। तो एक मंत्र, अब देखिए रत्नाकर डाकू को गुरु ने क्या मंत्र दिया था? राम। उनके अंदर से निकला क्या? मरा। मरा से ब्रह्म समान हो गए। तो मंत्र किसका था? गुरु का, शिष्य का? शिष्य का। लेकिन गुरु का स्टैम्प था कि जा इससे पार हो जाएगा। क्या मंत्र कहाँ से निकला? शिष्य के अंदर से। गुरु का स्टैम्प था, जा पार हो जाएगा। गुरु का वो सामर्थ्य थी। कहने का मतलब है मंत्र उसे दिया जाता है जिसके अंदर वैराग्य जगा और वैराग्य के लिए निकल गया और कर्म करना ही नहीं, वो मंत्र करके निकल जाएगा। अब जिसे कर्म करना है तो अर्जुन की तरह उसे कर्म का सिद्धांत समझाया जाता है। ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जियो। समझ लें बात को, समझ लेना इस बात को। प्रवीण कुमारी, गुरुजी मुझे समझाने के लिए आपका आभार। अब मुझे समझाने के लिए आपका आभार। प्रवीण कुमारी, आपके प्यार के लिए हार्दिक अभिनंदन। हरी सुबह सुल्तानपुर, गुरुजी मात नर्मदे हर गुरुजी। पूजा पाठ करने और करवाने में मन नहीं लगता, क्योंकि ये सब करते कराते हुए लोगों का आत्मिक उत्थान उठते नहीं देखा। गुरुजी मार्गदर्शन दें। कोई बात नहीं, जिससे देखा वो करो ना भैया। अंजलि, हम तो घूम भी नहीं पाते हैं गुरुजी। लड़की का शरीर मिला है, आदमी ना घूमने देते हैं न जाने देते हैं। यहाँ लड़कियाँ तो बहुत आई हैं, लड़कियाँ आती भी हैं। देखो एक लड़की है, बता तू, ये देखो ये भी आई है। आती तो है, कितनी आई है और कितनी गई। तू भी तो है। हाँ, मैं भी हूँ। हाँ, फिर आप निकलना चाहेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बोल। चाहोगे तो आप आ सकते हो। पहले खुद को देखो कि आप चाहते क्या हो। अगर लगन होगी तो आ जाओगे। ताकतवर बनो। आप उस पर निर्भर है, कैसे आने देगा? गुलामी छुड़ाओ अपनी, ताकतवर बनो। कैसे नहीं आने देगा? त्याग पत्र दे के चली जाओ। अपनी कुटिया है ना, आजीवन बोल रहा हूँ ना, रहने की खाने की व्यवस्था करूँगा। आ जाओ, ऐसे लोगों को त्याग पत्र दे दो। तो भैया एक त्याग पत्र है कानूनन, नर्मदे हर, और चल अपने घर। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है, इस गुलामी से मुक्ति पा रही हूँ। अरे जो लोग हमारी भावनाओं को ना समझे, उनके साथ क्या जीवन जीना? राक्षसों की तरह, पशुओं की तरह? बोलिए, क्या जीवन जीना ऐसे लोगों के साथ? ये कोई जीवन है? जो लोग मेरी भावनाओं को नहीं समझते, कदर नहीं करते, उनके साथ क्या जीवन बिताना? धोए चले जा रहे हो रिश्तों को, फालतू बेमतलब का। जिंदगी जीने के लिए मिली है, ढोने के लिए नहीं। कौन सा रिश्ता निभाओगे? एक समय ऐसा आएगा जिंदा या मुर्दा छूट जाएगा, क्या करोगे? तो भैया त्याग पत्र देखो, त्याग पत्र दे दे और निकल ले। जहां तेरे को ठीक लगे जाके, जिंदगी मिली है जी ले, स्वतंत्र हो जा। स्वतंत्रता। अरे पक्षी भी, मैं आपको बताऊं, वो भी पिंजड़े में नहीं रहना चाहती। क्या? पंछी भी पिंजड़े में नहीं रहना चाहती। निकलो भाई, जरा निकलो।
और स्त्रियों के साथ तो ये पंछी जैसा व्यवहार किया गया, उनके पंख काट देते हैं और कहते हैं तुम्हें, पहले तो स्त्रियों को सोचते हैं कि लायक ही ना बने तभी तुम मुझ पे निर्भर रहेंगी, लेकिन अब ये बनने लगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुरुषों को दुख है, ये लायक ना बने, और कहते भी अब तो मैं बराबरी का दर्जा दे रहा हूँ, एहसान कर रहे हो। ये देखिए इनके साथ कितना खिलवाड़ किया गया कि ये पैदा हुई तो छोटे भाई को संभालना, खुद का नाक बह रहा है लेकिन छोटे भाई का नाक पोंछ रही है, वहीं से ये माँ बन जाती है। ठीक है, वहीं से इनके जीवन की शुरुआत होती है, माँ के काम में हाथ बटाती है, फिर ससुराल आती है तो इनका सम्मान लक्ष्मी की तरह इन्हें पूजा जाता है। क्या? लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। बाद में ये नौकरानी बन जाती है, बड़ी खुश होती है, देखो मेरी तो पूजा तुम्हारी नहीं हो रही, देखना तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा है, तुम्हें नौकरानी बना दिया जाएगा। परिवार के सब खा के सो जाएंगे, उसके बाद ये पूरा बर्तन वगैरह मांज कर फिर सोएंगी, और इसके बाद सबसे पहले इनको उठना है। देखिए इसीलिए आत्मिक कल्याण में ज़्यादा स्त्रियां नहीं निकल पाती, क्योंकि इन्हें सोचने नहीं दिया जाता। ऐसी प्लानिंग समाज ने कर दी है कि इनको सोचने मत दो। अगर ये सोची, माँ पहले किया, माँ पहले कह दी कि देख बीवी को अगर उठा दिया तो दबा देगी तुम्हें, मतलब ये सबको पता है स्त्रियों में इतनी ताकत है, तो इसीलिए कहा गया है कि इनको उभरने ही ना दो, इन्हें उभरने ही ना दो, इन्हें सबसे बाद में सुलाओ, सबसे पहले जाओ। ये इतना थकी रहेंगी, कभी आत्मिक कल्याण सोच भी नहीं सकती। हाँ, ये मिलती हैं मंदिरों में, पति के लिए नौकरी मांगना, बच्चे को पास होना, नहीं ये मिलती हैं। तंत्र मंत्र में सबसे ज़्यादा स्त्रियां जाती हैं, वो भी अपने लिए नहीं ना, बच्चों के लिए, पति के लिए, इसलिए अपने लिए नहीं जाती हैं। समझ रहे हैं? और सबसे ज़्यादा अगर स्त्री परेशान है तो बस पुरुषों से। देखिए ना, अगर आप अपनी लड़की को कह रहे हो बेटा रात हो रही जल्दी आओ, किसके डर से बताओ? क्या शेर भालू है क्या? एक राक्षस कोई चौराहे पे खड़ा होगा, वो राक्षस मेरे समझ से पुरुष ही होगा, नहीं? पति परमेश्वर, अरे पति राक्षस है, तुम्हारे पति के डर की वजह से तो कह रहा है बेटी जल्दी चली आओ, नहीं? या बाद में किसी के पति बनोगे? आज भी हमारे भारत देश में बताओ, माँ बोला जाता है, देश को माँ बोला जाता है, जमीन को माँ बोला जाता है, लेकिन आज भी स्त्रियां खुल के घूम सकती हैं? बोलिए, किसका डर है? बताइए किसका, किसका डर है? बोलो। पुरुषों का। फिर पुरुष तो हम ही लोग हैं ना। तो पति परमेश्वर नहीं है, राक्षस हो गया है। आज भी लड़कियां रात को नहीं निकल सकती। आप ही की लड़की लेट हो जाए तो, आप ही के घर की बहन बेटी लेट हो जाए तो आपका एकदम सीना धक धक करेगा। क्यों बताओ? क्या कोई भालू शेर है? ना, एक पुरुष का डर है। इनको बोलते हैं पति परमेश्वर है, पति राक्षस है। बोलिए, मैं गलत कह रहा हूं क्या? पुरुष चाहे जैसे घूमे, एक महीना पुरुष कहीं से भी आ जाए, कहेंगे चलो मेरा वापस बेटा आ गया, और बेटी जाके आ जाए कहेंगे नाक कटा दिया। क्यों, क्या हो गया? क्यों नाक कट गया भैया? बेटा वापस आ गया तो जब ढोल बजा रहे हो, और लड़की वापस आ गई तो घर में अकेले कान में बैठ के पूरा परिवार कर रहा है नाक कटा दिया। मर गई होती तो अच्छा था, नहीं? बोलिए, क्या वो किसी के साथ सो के नहीं आया होगा? हाँ, वो शुद्ध है। लड़की सो जाए तो अशुद्ध हो गई, लड़का सो जाए तो शुद्ध है। बोलो, लड़का से बोलते हो बेटा कोई पसंद है क्या? लड़की से पूछे कभी? कि लड़के से पूछते हो कितनी गर्लफ्रेंड है, तो लड़की से पूछो ना कितने बॉयफ्रेंड है। बोलो, हाँ? और बड़े खुश होते हो जब कहता है मम्मी 2 हैं। तो लड़की बोल दी 4 हैं, तो आप और खुश ना हो, बेटा तू तो बेटे से आगे निकल गई रे। नहीं, गलत कह रहा हूँ, हाँ गलत कह रहा हूँ। अगर लड़की कह रही है कि तेरा तो 2 है मेरा तो 4 है, तो तू शाबाशी दो ना कि बेटी तू ये तो 2 ही पे टिका रहा, तो ज्यादा टैलेंटेड। समझिए इस बात को।
हाँ, पुरुष कितने को साथ सोच ले, अशुद्ध नहीं है, स्त्री के सो ले तो अशुद्ध हो गई, नाक कट गया क्या? पूछते हैं कि नहीं बेटा तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है क्या? बोलता है 2। खुश हो जाती है, 2 है, शादी किससे करेगा? और बेटी कहते 4 है तो बेटी से भी पूछो ना, बेटी तेरे कितने हैं? बोलो। बेटे में बड़ी, वो भी तो किसी की लड़की है, वो भी तो किसी लड़की को पटाया होगा, वो भी तो किसी की लड़की है। हाँ, बेटे ने पटाया तो खुश, बेटी ने पटाया तो दुख, ये क्या? बोलो। जिसको आपके बेटे ने पटाया वो भी तो किसी की लड़की है, नहीं? होता है कि नहीं होता है? बेटे से बड़े आराम से पूछ लेते हैं कितनी गर्लफ्रेंड है बेटा, बेटी से पूछ लो ना। तो पति राक्षस है, क्या है? बोलो मुंह से। लो, अब आप बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ? इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने इस सवाल पूछा है ना, जिन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? जो अभी जिन्होंने बात पूछी है कि हाँ घर से निकलने नहीं देते, कौन है महाराज जी? तो कैसे पूछबू? तो घरे जाओ। लाइव में बोलो ना। बोलो आप अपने इनसे तो निपट लें। बोलो, नाम बोलो। पति क्या है? नहीं, ये इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप इतना खुल के क्यों नहीं बोल रही? मैं सिर्फ आपके पति की बात नहीं कर रहा हूँ, पतियों की बात कर रहा हूँ। क्या पतियों की बात चल रही मैं है? सिर्फ व्यक्तिगत आपके पति की बात नहीं कर रहा हूँ। खुल के कहूंगी। नहीं, आपके पति की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ किसी के व्यक्तिगत जीवन की मैं बात ही नहीं करता। मैं पूरा पुरुष समाज की बात कर रहा हूँ। इस बारे में मैं और 2 शब्द कहना चाहती हूँ, मुझे आपकी इजाजत है तो। हाँ, बोलिए। मेरे समझ में एक बात आ गई कि हमारी समाज की धारणाएं बहुत गलत है। उसमें से एक भी धारणा ऐसी भी है, जीवन का 50% पार्ट ये भी है कि जब लड़की शादी होकर दूसरे घर में जाती है तो बहुत डिपेंडिंग रहती है। जैसे कि आपने कहा कि अभी उसको ये चाहिए होता है लेकिन वो करने नहीं देता, डिपेंडिंग होने नहीं देते उसको। अगर हो जाए, ज़्यादा विचार करने लगी तो इससे स्वतंत्र हो जाएगी तो पुरुष जाति पर ये सब हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। लेकिन एक समझ में आता है गुरुजी, समाज में जब दुख थी, अभी मेरी ज़िंदगी जितने चल चले आई है, तो जो वही लड़की जब उसके बच्चे वो घर की मालिक बनती है या उसको 50 साल तक वो अपने जीवन के जी लेती है, तो उसका पति उसके कब्जे में आता है। उसके बच्चे उसके जो कहे पूर्व दिशा ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ऐसा कहने लगते हैं। पूरी फैमिली उसके कब्जे में होती है, तो जो जैसा चाहे वैसा कर लेती है। पहले तो वो ये रहती है क्या, डिपेंडिंग रहती है पूरा सास पे, ससुर पे, पति पे, अपने पूरे परिवार पे। वो जैसा ट्रीट करे वैसा भोग लेती है, चाहे रो लेती है, चाहे झगड़ा कर लेती है, जो भी उसके हिसाब से जी लेती है। लेकिन बाद में जब वो मालिक बनती है तो अपने पति के साथ भी बहुत गलत व्यवहार करती है, उसको मुट्ठी में ले लेती है। अपने बच्चों के साथ भी वो उसको स्वतंत्रता नहीं देती, तो बाद में कैसे देगी? इतना पीड़ित किया तो बदले का भाव नहीं जगा। तो ये समाज की धारणा ही इतनी गलत है ना गुरु। शुरू में उसे छूट देते ना तो कभी किसी को नहीं सताती। आप नहीं सताती। जवानी उसकी बर्बाद कर दी। सुनो मेरी बात, पूरी एक जवानी होती है जिसमें आदमी जीना चाहता है। क्या बचपना में भी सीखता है, कुमार में भी सीखता है, वृद्ध में तो घुट घुट के रहता है जैसा जवानी जिया। तो जवानी में सब जीना चाहता है, जवानी ही तुमने उसकी रद्द कर दी। बोलो तो क्या करेगी? समाज ने उसके साथ किया, वो उसके बहू के साथ करती है, फिर वो उससे बदला लेती है। यही तो बात है, तो कहीं से तो बदलाव करो। जितना समझ में आया है, मेरे घर में मुझे जितनी भी तकलीफ हुई है, तो मैं इसलिए बोल रही थी कि पति परमेश्वर है, लेकिन कौंस में वो जो बोलते हैं ना ब्रैकेट में, वो ये भी है, लेकिन उसके पीछे कौन है, ये क्यों बना, किसने इसे ये बनने के लिए मजबूर किया? तो उसकी माँ है, तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, उसकी माँ है, लेकिन उस माँ के साथ भी यही हुआ है। अब वो बदला लेना चाहती है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी सास ने पीढ़ियों से हो रहा है। उसकी सास ने ऐसा किया है, तो इसी से तो अपने को निकलना है, इसी से निकलना है। खुद निकल सकते हैं, किस तरह आप से अपने बदलाव? बहुओं को स्वतंत्रता दे दीजिए बस।
अपनी लड़कियों को बेटी स्वतंत्रता को दे। देना चाहिए। तो बस वो आगे बेटी नहीं तो अभी करेगी, शिक्षित हो रही उसके अंदर है। बदले की भाव नहीं रहेगी, उसके अंदर बदले की भाव नहीं रहेगी। सब में बदले की भाव नहीं होती गुरुजी, लेकिन कमांड करने की भाव जरूर होती है, मालकियत हासिल करने की भाव जरूर होती है। सब क्या में। करेगा? तो मालकियत तो जिस दिन लक्ष्मी का दर्जा दिया उसी दिन दे देना चाहिए था ना सास को, नहीं दे देना फिर, तो उसी समय देना चाहिए था उसी ना। तो गुलाम बना के रखे इसीलिए तो बदला लेती है, बुढ़ापे में सास को भी पीटती है। अगर सास बच गई तो अगर मरी नहीं तो सास को भी बताती है। पुरुष कमजोर हो गया होता है, बेटा माँ का साथ देता है, मेन क्या होता है, बेटे का एक सपोर्ट मिल जाता है, बेटी का एक सपोर्ट मिल जाता है, तब वो ताकतवर तब वो हो जाती है। हाँ, और बेटा हमेशा माँ की तरफ ज्यादा होते हैं, बच्चे माँ की तरफ ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो? तो कहने का तात्पर्य है कि इससे निकलो भैया। आप कुछ कहना चाहती है, कहिए। नाम क्या महाराज जी उनका? नाम है अंजलि। अंजलि जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या आपने अपनी जो भावना रखी है ये सिर्फ ऊपरी तौर से रखी है या फिर आप गहराई से भी इसको सोच रहे हो? अगर सोच रहे हो तो इस चीज़ को पल पल के लिए सोचो कि हर पल की, हाँ अगर मैं चाहती हूँ बाहर निकलना तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और पहला संघर्ष अपनों से ही किया जाता है, दुनिया से बाद में लड़ा जाता अरे मैं तो कह रहा हूँ सीधा इस्तीफा दे दे रे, का संघर्ष कर दे। है। तो निकलना तो इतना सीधा दे, इस्तीफा सुन, नहीं दे सकते। रिजाइन रखो, सुनो, रिजाइन लेटर रख दे और बोल कि भैया तू मुझे या तो ले चल या रिजाइन ले, हम जा रहे हैं, इस्तीफा ले। ये भी तो नहीं पता कि कितना अच्छा होता गुरुजी, आप ऐसा कर लेते तो, हाँ ऐसा कर लेते तो कितना अच्छा होता। नहीं, दो में से एक रखो ना, या तो तू मुझे ले चल, मैं कह रही हूँ तो, या तो एक काम कर, रिजाइन ले चल, इस्तीफा दे, चल तेरे साथ जीना ही नहीं है, मैं निकली। हर नारी के लिए अगर समाज में इतनी सुविधा दे रही है तो उस चीज के लिए बहुत मुझे है, तो उसका उपयोग करो ना आप लोग, तुरंत छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाओ। मुझे तो इसका बहुत दुख होता है कि जो मैं तो सोचती हूँ वेद उपनिषद जो भी कुछ इन्होंने लिखा है ना, ये भी सब पुरुषों ने लिखा है, अपनी टेंडेंसी से लिखा है। कोई भी वेद उपनिषद या कोई भी ये किसी नारी ने नहीं लिखा है। बहुत उंगलियों के वो मैत्री गार्गी तो सोचने नहीं देते। प्रज्ञावान स्त्रियां हो गई अध्यात्म में, जिन्होंने अपना खुद को जाना एकदम, और नारी धर्म से ऊपर उठ गई। मीराबाई मीराबाई है, भक्ति मार्ग में बहुत सी उसमें महाराष्ट्र की संत हुई, जनाबाई है, जनाबाई है, झगड़ा कर रही थी वो। तो संत तुकाराम महाराज की वो पत्नी भी थी, लेकिन उनको वो बात समझ में नहीं आई। नहीं है, महाराज जी ने बहुत बताने का प्रयत्न किया, लेकिन हमारा असली धर्म अगर धर्म की तरफ नहीं है, हमारी वृत्ति चित्त वृत्ति अगर नहीं है, तो हम कितने भी आत्म पुरुष के साथ रह ले, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होता, हमारे समझ से बाहर हो जाता है। तो हमारी समझ भी, मुझे लगता है कि हमारी समझ भी सब कुछ है। एकदम अपनी समझ से चलो तो क्या, अपनी समझ से चलो तो। मुझे तो लगता है कि आगे जाकर ऐसा होना चाहिए कि कोई उपनिषद नारी लिखे, अपनी तरफ से लिखे, अपनी बात लिखे। मैंने इस पर बहुत बड़ा टॉपिक लिखा था, फेसबुक पे पोस्ट किया था, बहुत लोगों ने लाइक किया उसको, कि नारी ने क्यों नहीं वेद उपनिषद लिखे। तो मैं बताया क्यों नहीं लिखे। अरे सब परिवार सोने के बाद बर्तन मांजती है, सोती है और सबसे पहले उठती है, तो लिखेगी कहाँ? सोचने का ही मौका नहीं दिया जाता। और इसीलिए इस कुटिया में नारी को कुछ नहीं करना होता। यहाँ पुरुष भोजन बनाते हैं, नारी एक काम नहीं करती। इसीलिए बोलती भी है, ये देखो यहाँ भी आके बोलती है मैं करवाऊँ क्या? बोला क्यों? यही तो तुम्हें जाके करना है, यहाँ तो आराम करो। अगर ये लोग नहीं दिए तो मैं हूँ ना बना के देने वाला। गुरुजी, घर में अगर मुझे आराम नहीं है तो मुझे फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कर नहीं सकते, पति को मालूम नहीं है किचन में कैसे सब मालूम है। सब मालूम है, तो तुम एक महीना छोड़ के निकल जाओ, ये इनको सब मालूम है। मैं यही चाहती हूँ। इनको शर्म नहीं आती पतियों को कि एक पत्नी बीमार है और वो कांप रही है और उसके हाथ का भोजन खाते, इनको शर्म नहीं आती है। राक्षस है, राक्षस। ऐसे राक्षसों को हमने देखा है। सब स्वस्थ है घर में, बस
पत्नी अगर बीमार है वो भोजन भी पका रही है और खा भी रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि बीमार आदमी के हाथ का भोजन कर रहे हो। उस समय तो उसे रोकना चाहिए कि तुम्हें भोजन बनाना ही नहीं, कब तक, जब तक तुम स्वस्थ ना हो जाओ तब तक मैं बनाऊंगा, या तो और कोई व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन देखो शर्म नहीं आती, एक बीमार महिला के, बीमार जीव के हाथ का भोजन कर रहे हैं और तड़प रही है, बुखार से तड़प रही, गोली खा के भोजन बना है, किया है कि नहीं किया है। और ये खाते हैं क्या, ये खाते हैं। और ये मानवता की बात करें, इनका आत्मिक कल्याण होगा। एक व्यक्ति बैठा है स्वस्थ और एक व्यक्ति बीमार आदमी भोजन बना रहा है, उसके हाथ का वो भोजन, मैं कह रहा हूँ उसका एक क्या इस जन्म क्या लाख जन्म में भी आत्मिक कल्याण नहीं होगा। ये जीवन की वास्तविकता देखकर मुझे बहुत पीड़ित होता है, फिर? लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम। समझ रहे हैं बात, बहुत एक बीमार सामने भोजन पका रहा है और आप बढ़िया से खा रहे हो, कह रहे हो वाह क्या बात है, अच्छा भोजन बना है नहीं, और वो कांप रहा है और वो तुरंत तुम्हें भोजन दे के जाके टेबलेट खा के सो गई। समझना इस बात को। ऐसा तो आपके पति ने भी किया होगा, मुझे तो नहीं लगता कि वो ना किए होंगे, किए ही होंगे। पतियों का यही हाल है, इसीलिए मैं पतियों को राक्षस बोलता हूँ, ऐसे थोड़ी नहीं बोलता हूँ। अच्छा बताओ ये कौन कर सकता है, आप चलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि एक बीमार आप स्वस्थ हो और बीमार आदमी भोजन बना रहा हो, आप खा रहे हो, तो ये गुण किस में होते हैं? मानव में हो सकते हैं? बोलिए किस में हो सकते हैं? आप अपने राक्षसपन को स्वीकार करते हो? बस वही बात है, इससे निकल सकते हो। हमारे अंदर 3 गुण हैं शरीर के, हमने धारण कर सकते हैं 3 में से एक भी। आखिरी में तो सतोगुण तमोगुण रजोगुण तीनों नहीं रहेगा, तीनों को पार करना है। लेकिन निकलने के लिए सतोगुण सात्विक गुण का उपयोग करो, रजो तमो छोड़ो, राजसी तामसी छोड़ो। हमें शर्म नहीं आती है कि एक महिला बीमार है और हम उसके हाथ का भोजन कर रहे हैं, नहीं? हाँ माता जी, ये जितनी स्त्रियां हैं उनके पति ने, मेरे समझ से तो यही हाल आप लोगों का होगा। अब आप बताइए कि कैसे नहीं आपका पति राक्षस है? बोलिए, आप बोलिए। तब हम ऐसे ही थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, हमने कुछ समझा है। ये सब झेल चुके हैं महाराज, ये सब झेल चुके हैं, सब बहुत व्यथित होता है, मन बहुत पीड़ित होता है। झेल चुके हैं लेकिन पता नहीं है ना, इनको तो नहीं पता है ना कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। नहीं, हमें पता है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन बोलने से फायदा नहीं, इसलिए हम बोलते नहीं, फायदा नहीं है कुछ, हमसे ऊपर कुछ बोला जाएगा, ये लाख जन्म में भी कल्याण नहीं होगा ऐसे पुरुषों का। तो इसीलिए हम चुप रहते हैं। जिनके अंदर मानवता ही नहीं, उनका क्या कल्याण होगा आप बताइए। इसलिए पहले मानवता जागृत करो भैया। समाज से अगर एक माँ पुरुष से कहती है कि बस नारी के सामने ऐसा रहने का, एटीट्यूड में रहने का, तू पति है, ये नहीं करने का, झुकने का नहीं, ऐसा नहीं करने का, इससे जिसे जन से पहले इतने संस्कार दिए गए हो, इतना शिक्षित किया गया हो, वो कैसे किसी लड़की के सामने। इसीलिए मैं किसी का पति नहीं बना। ओके भैया, ये बनना मतलब। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया होता, हाँ? सौभाग्यशाली होती नहीं, हम तो कभी नहीं करते। जिससे भी करते हैं आप, तो वो सौभाग्यशाली। हम तो यहाँ पुरुषों को अगर जरा तकलीफ हो जाए तो मैं बोलता हूँ मैं बना के खिलाता हूँ। नहीं, मैं किसी भी मेरे सामने कोई दुखी है तो मैं उसे काम करने ही नहीं देता, मैं करूँगा ना। अभी भी पति समझ जाओ, अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास मौका है। घर में कोई भी बीमार हो उससे काम मत करवाइए, उसे स्वस्थ होने दीजिए और उसके लिए आप करिए। लीजिए आगे का प्रश्न। हरीश दुबे, गुरुजी समाज में लगाव लगाना भी बंधन है? अगर हाँ तो समाज में रहकर भी इससे कैसे बचें, कृपया बताएं। बस उम्मीद छोड़कर काम करें, उम्मीद में काम ना करें, उम्मीद छोड़कर काम करें। डी तिवारी, कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? कुछ नहीं, विमल पांडे, गुरुदेव अपनी योग्यता को कैसे
जाने कि हम कितने योग्य हैं। आओ हम यहाँ बता देते हैं। हाँ भाई, 3 योग्यता होती है, धन, तन, ज्ञान। ठीक है, धन की योग्यता जांचनी है, जाके सामान खरीदने लगो, करोड़ की गाड़ियां खरीदने लगो, जवाहरात हीरे खरीद, तब औकात पता चल जाएगा। नहीं, शॉपिंग करने लगो तो शरीर की ताकत, अखाड़े में कूद जाओ पहलवान के सामने। इसके बाद ज्ञान, किसी ज्ञानी से मिल जाओ, बस पता चल जाएगा। अखाड़े में कूदो, पता चल जाएगा। वॉइस ऑफ चैम्बर। समाज में गलत कुरीतियों और पाखंड से मन विचलित हो जाता है, घर से भागने का मन करता। आपके पास आ जाऊं? आ जाओ ना भैया, हम रोक कहाँ रहे हैं। भागते मत आना, ट्रेन और पकड़ लेना पड़ता। पता चला भागते भागते आए, पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। हाँ हाँ, गाड़ी पकड़ के आना भैया, साथ है। गुड्डू यादव, तकिया क्यों नहीं लगाना चाहिए, कारण बताएं। तकिया लगाना क्यों चाहिए, ये कारण बता। कोई बता दे मुझे, लगाना क्यों चाहिए। एक तकिए का खर्च अलग से देना पड़ता है, आपको पता है। तकिया भी तो खरीद के आता है। लाभ बताओ पहले, आप मुझे ये बताइए कि लगाते क्यों, ये बताओ। एक भी उसका लाभ बता दो। खर्च तो है ना उसके पीछे, आपका खर्च कम हो जाएगा ना। घर में कितने तकिया हैं, फिर खोल लगता रहता है, फिर उसे लाभ एकदम नहीं। जैसा तकिया वैसा अहंकार। फिर तकिया को साधारण न समझो आप। तकिया हटाएं तो उसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा। क्यों इतनी तकिया की सबकी व्याकुलता है, बताओ। नहीं क्यों, क्या है जरूरत, मुझे बता दें यहाँ कोई। लेकिन है तकिया, क्यों चाहिए भाई तकिया, कुछ तो तकिया में होगा। सोने के बाद भी मान बढ़ती आजकल तो है। गुरु हाँ वही हाँ, जैसी तकिया जैसी उसकी खोल। क्या आजकल तो गुरुजी घूमने जाते हैं तो एक फूंक वाला हाँ। लेके चलते हैं साथ में, हवा भर ली और लगा के सो तो गए। सुई मार दो जरा। वही मार। मुझे तकिया के लिए तो डॉक्टर भी मना करते हैं। तो वही तो सर्वाइकल, तब वही। अगर आप तकिया लगाओगे तो सर्वाइकल के चांस बहुत ज्यादा तब आप कोई प्रश्न कर रहे थे बाबा आप? हाँ मैं कह रहा था जैसे हमारे डैड ने बोला कि सभी ग्रंथ पुरुषों ने लिखा है, तो गायत्री माता सभी नहीं, को वेद माता क्यों कहा जाता है? सभी नहीं। अरे कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है, लेकिन साल भर लूटते हो इसी को। इनको भी माता कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये आप ही से डरती हैं। आज भी बहन बेटियां रात को नहीं निकल सकती। क्या बात कर रहे हो? गायत्री छंद की रचना विश्वामित्र ने किया था। हाँ हाँ, गायत्री छंद की रचना हो देखो विश्वामित्र ने किया था। तब वेद माता कहा जाता है। कहा जाता है ना, हमारे देश में कहा ही जाता है। और जिसे कहा जाता है उसका शोषण किया जाता है। गौ माता, धरती माता। जिसने भी कह दिया माँ, समझ लो कि बस ये शोषण करेगा। हाँ मुझे एक बात पे कह रहा हूँ, ये मान लेते हैं भारत माता। अब भारत माता के पति को क्या कहोगे? एक भावना है, मान लिया भारत माता है, एकदम। आगे आप क्या कहोगे, बोलो, आप खुद ही सोचो। ये तो जरूरी नहीं है कि उसका शादी हुआ हो। हाँ, जरूरी नहीं कि हर स्त्री का शादी हुआ हो, ये भी तो जरूरी नहीं। बोलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तब कैसे पति कहाँ से ला दिए? माता का तो जो- जरूरी है कि हर माता का शादी हुआ हो। नहीं, फिर ये इसने शादी नहीं की, तो अब कैसे पति कहाँ से लाए आप, ये बताओ मुझे। हाँ, ये भावना के साथ जुड़ गए अरे हैं। कैसा भावना, जब है नहीं भारत माता का पति तो लाए कैसे? अब कहोगे इसका पति कहाँ, इसने शादी ही नहीं की। नहीं, उसका नहीं, मैं वो- अरे उसका मतलब ये भी तो एक महिला है, ये भी तो माँ है। मैं माता जी एक रिस्पेक्टेड। तो मैं कह रहा हूँ जरूरी कि हर माता शादी की हो, तो भारत माता का पति क्यों ला रहे हो? उन्होंने शादी ही नहीं की। बोलिए, शादी करने के बाद पति आएगा ना? बोलिए, शादी करने के बाद पति आएगा ना भैया? कहो।
नहीं वो चीज तो ठीक है जी, ये आप- प्रश्नवाचक एक्चुअली सही नहीं रहा आपका। ये एक तो फिर माता भारत माता तक जड़ वैसे हो गई जी। क्या जड़ क्या है? भारत भारत एक जड़ क्या है? एक जगह का नाम या एक स्थान का नाम दे हाँ दिया तो दिया है ना, गया। हाँ आपका भी तो नाम है, आपके नाम के पीछे कोई चेतन तो है। तो ये पृथ्वी हर समय चेतनता इसमें है या नहीं? जड़ कैसे आप बोल दिए? नहीं चेतन है जी। फिर नाम के पीछे कोई है ना, वो तो चेतन है, फिर जड़ कैसे बोल दिया? नाम के पीछे जाओ ना, नाम तो हमें समझने के लिए है। आप बात समझ रहे हैं?